अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा ज़ाहिद है और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट की कि आप ओसीडी के बारे में भी बताएं। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर की ही एक काइंड है, जिसमें बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स आती हैं पेशेंट को और उसके रिजल्ट में बहुत सारे एक्शंस करता है। ऑब्सेशंस कहते ही अनवांटेड और परसिस्टेंट थॉट्स को हैं जो कि पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती हैं और उनके रिजल्ट में पेशेंट जिन बहुत सारे एक्शंस और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जाके उनको कंपल्शंस या रिचुअल्स बोलते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये स्टार्ट कब होता है तो जी देखा जाता है कि ओसीडी जो है वो ज़्यादातर टीन्स में देखा गया है और अर्ली अडल्टहुड में ये स्टार्ट हो जाता है और बाज़ बच्चों में भी स्टार्ट होता है यानी चाइल्डहुड में भी ये स्टार्ट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंग्जायटी डिसऑर्डर की ये काइंड है तो बहुत सारे एंग्जायटी सिम्पटम्स को भी आप साथ-साथ जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसमें। अच्छा अब का कॉजेज़ अगर देखा जाए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं तो इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है? यानी कि जेनेटिक जो है वो इसमें रीज़न हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। इसके अलावा आप मॉडलिंग से भी ये चीज़ सीखते हैं। मॉडलिंग होता है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मदर को है तो बच्चे जो हैं उसको देखकर या किसी आपके सिबलिंग को है तो सिबलिंग्स एक दूसरे को देख के भी लर्न करके इस बिहेवियर्स को यानी कि ओसीडी जो है वो उनमें भी ट्रेवल कर सकती है यानी कि ऑब्जर्व कर करके वो ये चीज़ बिहेवियर को लर्न कर सकते हैं। अच्छा अब देखा जाए कि पेशेंट जो है वो किस किस्म के सिम्पटम्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है ओसीडी के अंदर तो उसमें सबसे पहले कंटेमिनेशन या डर्ट यानी कि पेशेंट को महसूस होता है मेरे हाथ गंदे हैं या मेरे कपड़े गंदे हैं और वो बार बार उनको धोता है। हाथों को तो पेशेंट्स इतना धोते हैं कि यहाँ तक कि उनके हाथों की जो स्किन है वो बिल्कुल खराब हो जाती है और बिल्कुल उतरने शुरू हो जाती है क्योंकि और ना चाहते हुए भी वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट्स उनके माइंड में आती हैं जिनको ऑब्सेशंस कहते हैं और उनके रिजल्ट में जिनको रिचुअल्स बोलते हैं वो जा जाके अपने हाथों को वॉश करते रहते हैं और देखते हैं थोड़ी देर बाद फिर यही थॉट आती है फिर अपने हाथों को धोते हैं और इस तरह क्या होता है रिजल्ट में उनके हाथों की स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। इसके अलावा लॉक्स का भी ऑब्सेशन हो सकता है। ऑब्सेशन को उर्दू में मैं आपको बताती जाऊँ कि खबत भी बोलते हैं। तो ऑब्सेशंस जो हैं वो लॉक का भी हो सकता है जैसे घर के डोर आपने लॉक कर दिए लेकिन ऑब्सेशंस के थॉट्स परसिस्टेंट चल रही है कि शायद मैंने उसको लॉक नहीं किया। अब रिचुअल क्या होगा थॉट आई कि डोर लॉक है या नहीं लॉक मैं फिर जाके देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप गए आपने चेक किया डोर जो है वो क्लोज है लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप आए फिर वही थॉट आई ऑब्सेशन यानी अनकंट्रोल्ड थॉट कि नहीं वो लॉक हुआ था ठीक से या नहीं है मैं दोबारा चेक कर लूँ। जिसके एक्शन में आप जाकर तो दोबारा लॉक को चेक करते हैं और लोग जो है वो फिर से जो है वो आप देखते हैं कि बंद है और लेकिन फिर उसके बाद आपके कंट्रोल में ये थॉट्स नहीं होती हैं। इसके बाद मीठा भी हो सकता है कि आपके हाथों पे मीठा लगा हुआ है, कुछ इस टाइप की थॉट्स बार-बार आती हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों पे कोई चीज़ लगी हुई है और ये इस तरह के ऑब्सेशंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको बताती जाऊँ एक बहुत ही फेमस जो है राइटर हैं फॉरेन राइटर हैं शेक्सपियर उन्होंने अब इस पे एक नॉवल भी लिखा था जिसमें हमने ओसीडी जो है वो डिसऑर्डर उसको इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें एक एलिज़ाबेथ नामी कैरेक्टर ने कोई मर्डर किया था और मर्डर करने के बाद वो बार-बार ये एक्सपीरियंस करती थी यानी उसके सेल्फ परसेप्शंस होते थे कि उनके हाथ पे खून लगा हुआ है यानी कि ब्लड लगा हुआ है जो है वो और वो एक्सपीरियंस करती थी बार-बार कि ब्लड लगा वो उसको वॉश करती थी हालाँकि ये उनकी सेल्फ परसेप्शन थी वॉश करने के बाद तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं रहती हाथ पे। लेकिन बार-बार उनकी सेल्फ परसेप्शंस थी जो उनको रिग्रेट यानी था यानी उनके अंदर एक शर्मिंदगी और एक बहुत ज़्यादा एक रिग्रेशन उनके अंदर बैठ गई थी कि मैंने चूँकि मर्डर किया है तो वो सेल्फ परसेप्शन में अपने हाथों पे खून लगा देती थी जिसको वो वॉश करती थी। अच्छा, अब जहाँ तक देखा जाए कि ओसीडी का हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो साइकोथेरेपी के थ्रू करते हैं। साइकोथेरेपी में हम सीबीटी यूज़ करते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ज़्यादातर हम ईआरपी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक कहते हैं, जिसके अंदर पेशेंट जो है उसके ऑब्सेशंस को कन्फ्रंट किया जाता है और उसकी जो रिचुअल्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स के थ्रू भी इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन
या मेरे पास क्लिनिक में आना चाहते हैं, तो बायो में हमारा लिंक मौजूद है। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पूरी दुनिया में कहीं से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या इन पर्सन मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में तशरीफ़ लेके आ सकते हैं। बायो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, जिसको क्लिक करके आप हमारा ऑनलाइन या इन पर्सन हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।